अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ रसूल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रोबोटिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और जिसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर की बात की थी कि रोबोट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो फर्दर रोबोट के प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले हमें माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और इसको यूज़ करके हमें सर्किट्स बनाने आने चाहिए कि इसके साथ हम डिफरेंट सेंसर्स को कैसे कनेक्ट करना है हमने, और सेंसर्स से हमने इनपुट कैसे लेनी है, और उसके बाद हमने मोटर्स को कैसे कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें हम आर्डिनो को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसको यूज़ करके हम डिफरेंट इंटेलिजेंट सर्किट्स बनाना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आर्डिनो ऊनो का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास, इसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। इसके अलावा हमारे पास एक ये पोर्ट है, इस पोर्ट के थ्रू हम अपना प्रोग्राम ट्रांसफ़र करेंगे इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और हम केबल कौन सी यूज़ करेंगे, इस केबल को हम यूज़ करेंगे, दिस केबल इज़ कॉल्ड USB AB टाइप केबल। इसको AB टाइप केबल कहते हैं। ये जो फ्लैट वाला सरफेस होता है इसको हम कहते हैं टाइप A, और ये स्क्वायर टाइप जो हमारे पास एंड होता है इसको हम कहते हैं टाइप B। तो हम टाइप B जो हमारा एंड है वो हम इसमें लगाते हैं, और दूसरा एंड हम लैपटॉप में लगाएंगे या कंप्यूटर में लगाएंगे, और वहाँ से हम ना प्रोग्राम इसमें अपलोड करेंगे। इसी पोर्ट के थ्रू हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से इस बोर्ड को हम पावर भी दे सकते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड को पावर देने के लिए जो दूसरा हमारे पास मेथड है वो क्या है, हमारे पास ये एक जैक है जिसमें हम AC पावर को भी अडेप्टर के थ्रू कन्वर्ट करके इसमें अगर 9 वोल्ट अडेप्टर है या 12 वोल्ट अडेप्टर है तो हम 12 वोल्ट तक हम इसको सप्लाई यहाँ से हम दे सकते हैं। या दूसरा ये कि हमारे पास अगर 9 वोल्ट बैटरी है उसके साथ हम जैक लगाएंगे और इसमें हम वो प्लग कर देंगे तो वहाँ से भी पावर हम दे सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है, इस बोर्ड में ये डिफरेंट आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ये जो होल्स हैं इनको हम कहते हैं पिन्स, दीज आर कॉल्ड द पिन्स। तो इस बोर्ड पर 3 तरह के पिन्स हैं। कुछ पिन्स हैं उनको हम कहते हैं डिजिटल पिन्स, कुछ पिन्स हैं उनको हम कहते हैं एनालॉग पिन्स, और कुछ पिन्स पावर के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पावर पिन्स हमारे पास, ये वाला जो ब्लॉक है ये पावर पिन्स का है। पावर पिन्स में से हमारे पास एक पिन है जिसके ऊपर यहाँ पर लेबल किया गया है Vin। Vin पिन है हमारे पास। Vin को हम यूज़ करके एक्सटर्नल पावर हम इसको दे सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर बैटरी बैंक है तो वहाँ से हम जो उसकी पॉजिटिव वायर होगी वो Vin में प्लग करेंगे, और दूसरी जो नेगेटिव वायर होगी वो हमारे पास उसके साथ ही एक और पिन अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं GND। GND स्टैंड्स फॉर ग्राउंड। तो जो नेगेटिव पिन होगी वो उसको हम कहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, GND पर। तो इसी तरीके से हमारे पास ये Vin पिन है, 2 ग्राउंड की पिन्स हैं, फिर 5 वोल्ट एक पिन है जो कि आउटपुट के लिए है, और 3.3 वोल्ट एक पिन है जो वो भी आउटपुट के लिए है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये एक और पिन्स का ब्लॉक है, ये 6 पिन्स का एक ब्लॉक है जिस पे लेबल लगा हुआ है A0 A1 अप टू A5। तो ये 6 पिन्स हैं, इनको हम कहते हैं एनालॉग पिन्स। और इस एंड पर हमारे पास 14 पिन्स हैं, पिन 0 से लेकर हमारे पास पिन 13 तक। तो ये 14 पिन्स हैं, इनको पिन्स को हम कहते हैं डिजिटल पिन्स। ये डिजिटल पिन्स कहलाती हैं और ये एनालॉग पिन्स हैं। डिजिटल पिन्स पर हम 2 वैल्यूज़ पे काम करते हैं, एक को हम कहते हैं 0 वैल्यू और दूसरी 1। 0 मीन्स सर्किट इज ऑफ या नो करंट, और 1 का मतलब है कि करंट अवेलेबल है, करंट है, या सर्किट इज ऑन। उसके साथ ही वहाँ पर एक ग्राउंड पिन भी है जो कि एक्स्ट्रा है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एनालॉग पिन्स हैं इसमें कितनी वैल्यूज़ पे हम काम करते हैं, इसमें हमारे पास 1024 वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मल्टीपल वैल्यूज़ पर जहाँ पर हमने काम करना होगा तो वहाँ पर हम एनालॉग पिन्स को यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमने सिर्फ ऑन ऑफ के लिए काम करना है तो
वो वहाँ पर हम डिजिटल पिन्स को यूज़ करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बोर्ड को हमने प्रोग्राम कैसे करना है और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स फैज़ रसूल साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।